नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं बाहरी दिल्ली के सिंगू गांव में। जिस रास्ते पर हम खड़े हैं वो सिंगू गांव से होता हुआ ताजपुर, बकौली और हमीदपुर के लिए रास्ता निकलता है। और हम आपको दिखा दें कि जब तक सरकार कोई बड़ा हादसा ना हो जाए या किसी की जान न चली जाए तब तक ये सरकार जागती नहीं है, प्रशासन के कान खड़े नहीं होते। और ना ही जब तक किसी की मौत नहीं हो जाती तब तक ना ही प्रशासन की जो आंखें खुलती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि नोएडा में अभी 2-3 दिन पहले एक 27 साल का युवा युवराज मेहता, जो कि अपने घर का इकलौता चिराग था, वो अपनी गुड़गांव से नौकरी ड्यूटी से अपने घर जा रहा था और उसकी गाड़ी प्रशासन की लापरवाही जो थी वो के उस चलते नाले के अंदर उसकी गाड़ी चली जाती है। और 80 मिनट तक वो युवा जिंदगी मौत से जूझता रहता है। पुलिस भी खड़ी होती है, फायर ब्रिगेड भी खड़ी होती है, आमजन भी खड़े होते हैं, मगर उस युवक को बचाया नहीं जा सका। लास्ट में उस युवा ने अपने बाप को फोन किया कि पिता मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूं। मगर प्रशासन की लापरवाही से नोएडा के अंदर 27 साल का जो नौजवान था वो प्रशासन की लापरवाही के भेंट चढ़ गया। और वैसा ही मामला अब प्रशासन को इंतजार, दिल्ली में भी वैसा ही मामला और कभी भी हो सकता है, क्योंकि सिंगू गांव का जो है, जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये 24 घंटे चलने वाला रोड है। हर समय यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी गुजरती है, हर आम आदमी यहाँ पे निकलता रहता है, गाड़ी छोटी बड़ी सब आती है। और वही सेम जगह मैं आपको दिखा दूं, ये जो पीछे मेरा नाला है, ये 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार में बना था, 2024 के अंदर। और किस तरह से नाला बना होगा, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, नेताओं ने किस किस को रेवड़ियां बांटी होंगी, किस किस की जेब में पैसा गया होगा। क्योंकि जो पैसा यहाँ पे लगा है, जो चीज यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये दीवार है, ये नाले के अंदर जा चुकी है। ये जो सड़क है ये धंस चुकी है और दोनों तरफ की जो दीवार है वो दूसरे तक जो बची हुई है वो भी नाले में जाने के लिए इंतजार में है। अब हम आपको स्थानीय लोगों से बात करवाएंगे, जो यहाँ के मौजूदा निवासी हैं, वो बताएंगे कि ये नाला कब बना था और ये कब से ये दीवार गिरी हुई है और प्रशासन ने क्या कार्रवाई इन पे की है। सर नाम बताएं। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, ये नाला कब बना था? इस नाले पे हम खड़े हुए हैं जो ये है, ये 24 में बना था और उस टाइम में आम आदमी पार्टी सरकार थी जी। और ये जब इलेक्शन हुआ है उस टाइम ये गिरना शुरू हो गया था जी। और हमने उस टाइम इसकी रिपोर्ट भी करी है, स्थानीय पार्षद से भी, एमपी से भी, अपने एमएलए से भी की थी, उनके फोटो वगैरह भेजे थे। लेकिन उस टाइम ये बढ़ चुका था और गिरना शुरू हो गया था जी। उसके बाद शायद मेरे ख्याल में कुछ कार्रवाई की होगी जी, तो उस पे इसके साथ इसके बल्ली लगा दी गई जी। और जहाँ से गिरा था वहां दोबारा से फिर इस तरह से इसको बना दिया गया जी। और अब यह हालत इसकी ये है, कब आप देख ही रहे हैं, कभी भी किसी भी टाइम यहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है। दो गाड़ी आमने सामने आती है तो यहाँ से गाड़ी आपस में निकल नहीं सकती, स्कूल की गाड़ियां भी जाती हैं, आमजन भी इससे गुजरते हैं, तो यहाँ कभी भी किसी भी हालत में जो नोएडा जैसा हादसा हो सकता है। तो ये कह रहे हैं राजेंद्र सिंह जी के नोएडा जैसा हादसा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले भी शिकायतें की हैं। तो मैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो हादसे की जो जगह बन चुकी है, खतरा किसी भी टाइम मंडरा रहा है, ये इसमें प्रशासन की कितनी लापरवाही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें निकल के जरूर सामने आया है, तब जाके नाला जो है बैठा हुआ है। वैसे क्या नाम है? देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे इसके बारे में, प्रशासन की लापरवाही जो है? 4 इंजन की सरकार कुछ काम नहीं कर रही बिल्कुल। एमपी के पास भी, एमएलए के पास भी, काउंसलर के पास भी हर जगह जा लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मतलब कि बड़े हादसे का इंतजार है। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ जी, कोई एप्लीकेशन दे ली हर जगह, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। तो ये कह रहे हैं कि भाई 4 इंजन की सरकार है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी से तो भाजपा को जो है ना हर तरफ भ्रष्टाचार नजर आता था, और सबसे निकम्मा जो मुख्यमंत्री भाजपा की नजर में वो केजरीवाल था, केजरीवाल सरकार थी। मगर उनके जाने के बाद अब उनकी भी आंखें नहीं खुल रही हैं और ये कह रहे हैं कि सांसद से लेकर विधायक तक, निगम पर हर किसी के पास जा चुके हैं, मगर अब ट्रिपल या 4 इंजन जो सरकार है वो भी लापरवाही है। बाबूजी क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं भगवान सिंह बोल रहा हूँ जी। ये अब जाडे का टाइम है, धुंध पड़े है और रात बरात गाड़ियां चलती हैं, सारा दिन चलती रहती है, किसी टाइम भी कोई हादसा हो सकता है। ये इतना खतरनाक रोड बन चुका है। तो सुनवाई कोई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी सबके पास जा लिए, एमपी के भी, एमएलए के भी, पर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी। आपको नहीं लगता जी जो सरकार को हम लेके आए थे, कामों के लिए लेके आए थे, कि सरकार काम करेगी और जनता के लिए काम नहीं हो पा रही है? मैं नारायण सिंह बोल रहा हूँ जी, सिंगू गाँव वासी हूँ। ये नाले का तो हाल आप देख ही रहे, इतना बुरा हाल है। यहाँ इतना कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाएगा, इतने सरकार कोई जगेगी नहीं। और बाकी काम के बारे में तो ये सरकार बिल्कुल केजरीवाल से भी नीचे जाने वाली है, क्योंकि न तो कोई रोड का काम हुआ। अब 1 साल होने को जा रहा है, इन्होंने हमारे गांव में
की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एमएलए तय, एमपी तय, काउंसलर तय, हम सब से जो है ना रिटर्न में भी बाई फेस जो है जाके भी मिल लिए, लेकिन कोई किसी चीज की सुनाई नहीं है। और वृद्धा पेंशन की तो 5 साल पहले वाले ने तो की नहीं थी, इनके भी कोई जूम नहीं चल रही। काफी बूढ़े लोग जो है, हम बीजेपी के कार्यकर्ता है कर्मठ है, लेकिन हमारे तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता कर्मठ हैं तो हाँ। संतुष्ट है भाजपा जनता की ना जी, अब की बार जो है ना इनके काम से जो है ना संतुष्ट हो गए जी हम। क्या करे, लोग बाग हमारे खून पीते हैं, हमारे को रोजाना कहते हैं, लेकिन इनके कानों पे कोई जूम नहीं रेंगती जी। तो ये है जमीनी सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की, कि वहां के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जिंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के काम से खुश नहीं है। क्योंकि कोई कार्यकर्ता होता तो सिर्फ इसलिए जुड़ता है कि हमारे काम होंगे, गांव के काम होंगे, गलियों के काम होंगे और आम आदमी को कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी। मगर जब भाजपा के कार्यकर्ता इस काम से खुश नहीं है तो आम जन कैसे खुश होगा? जनता के जो मुद्दे हैं और ये जो गहरी समस्या है, इस पर दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए। और नोएडा जैसा हादसा कहीं इस नाले पर भी ना हो जाए, यहाँ भी किसी मासूम की जान ना चली जाए, इसके लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए।